तो जैसे ही नामदेव जी ने ये सुना और देखा कि वो महिला और वो पुरुष दोनों उन्हीं की तरफ वो गड़सा लेकर आ रहे हैं, तो नामदेव जी अपनी धोती पकड़कर वहाँ से भागने लगे और भागकर जाकर पहुँच गए विट्ठल जी के पास। और विट्ठल जी के पास पहुंचकर हाँफने लगे। तो भगवान विट्ठल ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। तो नामदेव जी बोले, बच गया प्रभु, आज तो मैं पूरा बच गया, नहीं तो एक पुरुष और एक महिला मुझे काट कर खा लेते। तो भगवान मुस्कुरा दिए और बोलने लगे, नहीं पहचान पाए ना, मैं ही तो था। तुम कहते थे कि मैं कहीं भी जाऊं, किस रूप में जाऊं तुम मुझे पहचान लोगे, लेकिन नहीं पहचान पाए ना। एक बार नामदेव जी अपनी कीर्तन मंडली के साथ महाराष्ट्र से ब्रज होते हुए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को पता चला कि एक हिंदू कीर्तन मंडली में नामदेव जी नाम के एक चमत्कारी संत हैं। फिर उन्होंने हिंदू संतों की परीक्षा लेने के लिए पूरी मंडली को वहां पर बुलाया और बादशाह ने नामदेव जी से कहा, अगर आप भगवान को जान चुके हो और उनसे मिल चुके हो तो हमें कोई चमत्कार दिखाओ। तो नामदेव जी ने कहा, मुझ में तो कोई सिद्धि नहीं है, मैं बस नाम कीर्तन करता हूँ और संतों के साथ रहता हूँ, मुझ में कोई चमत्कार नहीं है। तो बादशाह ने उनकी दैन्यता का अर्थ अपना अपमान समझा और वो बादशाह ने एक बार गाय मंगवाए और उसके सर को काट दिया और नामदेव जी से कहने लगा कि अगर चमत्कारी संत हो तो इसका सर जोड़कर दिखाओ। ये सुनकर नामदेव जी के होश उड़ गए। फिर नामदेव जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, अपनी मर्यादा रखने के लिए गाय को जिंदा कर दीजिए, मुझ में कोई सामर्थ्यता नहीं है, मेरी आयु इस गाय को दे दीजिए, आप सब समर्थ हैं, ये आपके भक्तों की परीक्षा लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो नामदेव जी जैसे ही ये प्रार्थना कर कर वो गाय को छूने लगे तो गाय का सर एकदम से जुड़ गया और वो जो बादशाह था वो देखकर एकदम अचंभित हो गया और नामदेव जी के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़कर बादशाह ने बोला नामदेव जी से कि प्रभु, मैं आपको नहीं जानता था, अब मैं आपके चमत्कार को जान गया हूँ। और बादशाह ने बोला कि आपको क्या चाहिए, मुझे आप बताइए, आप जो बोलेंगे मैं आपको दूंगा। नामदेव जी ने कुछ भी लेने से मना कर दिए, लेकिन बादशाह ने जबरदस्ती एक रत्नों से जड़ा पलंग अपने सेवकों के साथ उनके लिए भेज दिया। कीमती पलंग के साथ उसकी रक्षा करने के लिए भी 2 सैनिक भी भेज दिए। नामदेव जी सोचने लगे कहीं मेरा भजन में विक्षोभ ना पड़े, इसीलिए नामदेव जी ने पलंग को नदी में फेंक दिया। फिर राजा को जब ये पता चला तो वो समझा कि ये उसका बहुत बड़ा अपमान है और वो